6 कॉलम्स हो गए एंड 7th कॉलम बेटा इट विल बी फॉर Parth is there in the class. Parth Chaturvedi. PM. Location of P. Parth by Parth Chaturvedi. First column, second column, third column, fourth column, fifth column, sixth column, सेवन कॉलम। भाई तुम लोग के पास सिर्फ 3 मिनट्स है बेटा, 3 मिनट्स। हाँ 3 मिनट्स में मुझे आंसर चाहिए। चल भाई एकदम इजी, एकदम इजी इजी इजी। अरे भाई तुम लोग का तो आंसर भी रेडी है यार। लगता है तुम लोग को कॉलेज में मस्त पढ़ा है। ओ प्रियंका क्या बात है यार, वेरी गुड। इट इज टी टी एफ एफ। क्यू का एंट्री टी एफ टी एफ। निगेशन ऑफ पी टी का एफ, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी। निगेशन ऑफ क्यू टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। निगेशन ऑफ क्यू एंड पी। हाँ, फोर्थ कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम बीच में आया एंड। एफ टी का एफ, टी का टी, एफ एफ का एफ, टी एफ का एफ। पी एंड निगेशन ऑफ पी। फर्स्ट कॉलम वर्सेस थर्ड कॉलम टी एफ का एफ, टी एफ का एफ, एफ टी का एफ, एफ टी का एफ। फुल स्टेटमेंट कॉलम नंबर 5 वर्सेस कॉलम नंबर 6। एफ एफ का एफ, टी एफ का एफ, एफ एफ का एफ, एफ एफ का एफ। You got the same answer. You got the same answer. अरे यार क्या बात है, यू पीपल आर जीनियस डू, यू पीपल आर जीनियस, वेरी गुड। अब इसके बाद तुम्हें फॉर्मेलिटी तो कंप्लीट करना पड़ेगा। सिंस सिंस all the truth values things all the truth values of the given statement pattern are capital F or capital F। next line, therefore बोला बेटा, therefore the given statement pattern, therefore the given statement pattern belongs to, by what it belongs to, contradiction। it belongs to बेटा contradiction। चल भाई बच्चा, फर्स्ट सेकंड सम मैंने सॉल्व किया, अब थर्ड सम बेटा तुम लोग सॉल्व करो। आई विल गिव यू 7 मिनट्स, फटाफट सॉल्व कर, फटाफट थर्ड सम स्टार्ट कर। गणपति बप्पा मोरिया कर जल्दी फटाफट। विद्या इज देयर इन द क्लास, विद्या।
विद्या अय्यर, निखिल इज देयर, निखिल, निखिल, उर्वी, कल्याणी, the third question is Gauri, the given statement pattern is P and negation of Q implies negation of P and negation of Q. चलो ये ले दीदी, आई हैव रिटन द क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पे संभालना, मिस्टेक होगा यहाँ पे। नेगेशन ऑफ क्यू जो है वो यहाँ पे रिपीट हुआ है। मोइन इज देयर, मोइन, मोइन खान, मोइन खान is there in the class, मोइन। मोहम्मद, ओके चलो भाई, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास यहाँ पे कनेक्टिव्स कितने थे बेटा, कनेक्टिव्स? इट इज 1 2 3 4 5। भाई किसी ने इसको गिन दिया था क्या, निगेशन ऑफ क्यू को? नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स, it was 7. Number of rows, 4, बराबर है। एंड फाइनली बेटा तुम लोग को आंसर आ गया TFTT। वेरी गुड बेटा, इट इज द करेक्ट आंसर।
TFTT is a right answer. परफेक्ट। तब तुम लोग क्या लिखोगे उसका आंसर? राइट ऑन। सिंस 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 the truth values since the truth values of the given statement pattern since the truth values of the given statement pattern neither they are all true, neither they are all true means they are all T, nor all F. By all the truth values, all the truth values, neither they are all true nor they are all false. Next line, therefore the given statement pattern, therefore the given statement pattern belongs to चल भाई बताओ, it belongs to contingency. It belongs to contingency. भाई तुम लोग को मजा आया कि नहीं? ये टाइप के सम सॉल्व करने में मजा आया कि नहीं? चलो भाई, अगर मजा आया है तो सब लोग बड़ा चैट बॉक्स में आग लगा दो भाई सब लोग। ऐसे तो तुम लोग सब लोग बड़ा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ऐसे बहुत जगह पे बड़ा आग लगाते हो। तो एक बार बड़ा अपने मैथ्स लेक्चर के लिए भी भाई सब लोग अपने चैट बॉक्स में आग लगा दो भाई सब। ये हुई ना बात, मजा आ गया भाई। चल अब ये टाइप का सम कैसे सॉल्व करना है वो तो तुम्हें पता चल गया। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब फोर्थ सम बड़ा तुम लोग होमवर्क में कर सकते हो ट्राई। ये देखो फोर्थ सम, इट विल बी गिवन फॉर योर होमवर्क, बराबर। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मेन क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मैं तुम लोग को होमवर्क दूंगा बड़ा पूरा। Prove that each of the following statement pattern is a tautology. But prove that each of the following statement pattern is a tautology. अच्छा बेटा, tautology बोला, that means all the truth values of the given statement pattern they will be considered to be as a true, बराबर। अब यहाँ पे बड़ा prove that बोला है तो यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे ट्रूथ वैल्यूज बड़ा टी मिलने चाहिए। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब इन द गिवन सम यू पीपल हैव मेड द मिस्टेक। चलो ये हो गया बड़ा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, बाय प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन बोला है तो सारे के सारे ट्रूथ वैल्यूज तुम्हें क्या मिलने चाहिए मुझे बताओ। सारे के सारे बड़े ट्रूथ वैल्यूज करेक्ट है ना, और ये तुम्हें फॉल्स ही मिलने चाहिए और क्योंकि द गिवन सम इज बेस्ड अपॉन प्रूफ दैट। बड़ा प्रूफ दैट अगर सारे के सारे ट्रूथ वैल्यूज तुम्हें फॉल्स नहीं मिले तो फिर तुम लोग समझ जाओ कि इन द सम यू मेड अ मिस्टेक। सम बराबर ही है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, show that each of the following statement pattern is a contingency. पढ़ाई के लिए बड़ा मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बड़ा कंटिंजेंसी बोला, कंटिंजेंसी। भाई दिल से सुन, आवाज आएगी, दिल से सुन अमित। इसका मतलब बड़ा यहाँ पे सारे के सारे जो ट्रूथ वैल्यूज है बड़ा, दे विल बी नाइदर अ ट्रू, दे विल बी नाइदर अ फॉल्स। भाई यहाँ पे तो मिक्सअप होगा, मिक्सअप होगा। अब कितने ट्रू हो गए और कितने फॉल्स हो गए अपने को पता है? नहीं पता है बड़ा, बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो we'll have to say that since all the truth values of the given statement pattern, they are neither all t nor they are all false. Therefore, it will be called as contingency. बेटा सम नंबर 2 में करेक्शन है। सम नंबर 2 में बड़ा करेक्शन है, करेक्शन। देखा तुम लोग ने करेक्शन देखा बच्चा लोग क्या है? ये देख कि सेकंड ब्रैकेट में देख देयर इज और वो और नहीं है बेटा, एंड है, एंड। ये देख रेड अलर्ट दिया मैंने, रेड अलर्ट। करेक्शन किया बच्चा लोग, तुम लोग ने, सब लोग ने। टेक्स्ट बुक में बड़ा करेक्शन है, वहां पे और नहीं है, वहां पे एंड है। चलो, ये करेक्शन अगर नहीं करोगे तो बड़ा आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे टोटल बेटा देख लो, यहाँ पे मैंने तुम लोग को 13 सम्स बड़ा होमवर्क में दिए। कितने सम्स? 13 सम्स, बराबर। ओनली 13 सम्स बड़ा मैंने दिए। और मैं पहले ही बोल के रख रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट जीत नहीं करेगा कि और दो करके होमवर्क। समझा तुम लोग को? मुझे पता है कि तुम लोग को ये ट्रूथ टेबल वाले सम्स जो है वो तुम लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स 1 ही है, मुझे पता है मैडम। बट तो भी मैं तुम लोग को ज्यादा सम्स होमवर्क नहीं दूंगा। कोई जीत नहीं करेगा और दो करके। समझा? तुम लोग को, सब लोग को पता है, मेरे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को पता है कि मुझे ज्यादा होमवर्क देना पसंद नहीं है। इसलिए कोई भी पहले से जीत नहीं करेगा बेटा, ठीक है?
चलो ठीक है, चलो only 13 sums, and now after this we will start but with the new concept. चलो write down. Here, write down equivalence of statement equivalence of statement in logic. Equivalence of statement in logic. Equivalence of statement in logic. चलो सब लोग ready हो? So when we are going to start with the term which is being called to be as equivalence, equivalence है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि नहीं, sir, when we are going to start with this term which is being called to be as equivalence of the statement, sir, what is the meaning of the term equivalence means? What is the meaning of the term equivalence means? So answer is very simple. Equivalence means the statement which are having a same meaning. The statement which are having the same meaning, they are being called to be as equivalence. They are being called to be as equivalence. बराबर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई लिखो मत बेटा, कोई लिखो मत, डोंट राइट. मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा उसके ऊपर ध्यान दो. The statement which has the same meaning, bro. The statements which have the same meaning, bro, they are being called to be as equivalent. Barabar? So how we will come to know that whether the given statements they are equivalent or not? So answer is very simple, bro. The two statements, I repeat, bro, the two statements they are said to be as equivalent. They are said to be as equivalent if and only if and only if their truth values are identical. Their truth values are identical. But when I am saying that their truth values are identical, मुझे बताओ बेटा, what is the meaning of the word identical means? Identical का मतलब क्या होता है? It is same. Identical का मतलब क्या होता है? Same. The two statements which are having the identical truth values or which are having the same truth values, they are being called to be as equivalent. अच्छा, for example, अब ये देखो यहाँ पे about its notation बड़ो, कि P and Q are the two statements बड़ो, whose truth values are identical. So how it will be denoted by? It will be denoted by a P then there comes three horizontal lines Q. These three horizontal lines, it represents equivalent. These three horizontal lines, it represents equivalent. Read करने के time, it will be read as P is equivalent to Q.
बच्चा कैसा रीड करेगा तुम लोग उसे? P इज इक्विवेलेंट टू Q। समझ में आया तुम लोग को? तो इसका भी प्रोसीजर जो है बड़ा, वो बहुत ही इजी है। सेम टाइप का प्रोसीजर है फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स। For the given statement patterns, you will have to construct a truth table, and after constructing the truth table for both the given statement patterns, if you observe that okay, the truth values of the given statement patterns are same, or in other words, they are identical. So, we will have to conclude that okay, the two statements are इक्विवेलेंट। द टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। और इनकेस अगर ऐसा हुआ, सपोज कि दोनों स्टेटमेंट के अगर हमें ट्रूथ वैल्यूज सेम यानी आइडेंटिकल नहीं मिले, तो वी विल से दैट द टू स्टेटमेंट्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो नेक्स्ट लाइन, बाय लिविंग द टू फिंगर स्पेस, राइट डाउन, by leaving the two finger space, write down. The two statements, the two statements are said to be equivalent, are said to be equivalent, are said to be equivalent if and only if and only if their truth values are identical. If and only if their truth values are identical. Full stop. Next line, by leaving the two finger space, by leaving the two finger space, if P and Q are the two equivalent statements, then it is denoted by अब ये देख लो बड़े, यहाँ पे मैंने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, इट इज डिनोटेड बाय P is equivalent to Q, then it is denoted by P is equivalent to Q. चलो बच्चा लोग, आज जो मैंने पढ़ाया तुम लोग को सब समझ में आया? कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ बच्चा लोग तुम लोग का सबका? अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है आज के लेक्चर में, तुम लोग को अगर मजा आई है मैडम, तो भाई सब लोग मुझे फटाफट 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 बेटा सब लोग मुझे दिल वाला स्माइली दे दो। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो, तो आज जो मैंने तुम लोग को बड़ा होमवर्क दिया है, वो होमवर्क सब लोग करके आना। सब होमवर्क याद से करना। होमवर्क जो है मैडम तुम्हें असाइनमेंट सेक्शन में बड़ा सबमिट करना है, और वो होमवर्क जो है इमेज फॉर्म में सबमिट करना है बेटा, इमेज फॉर्म में, ठीक है?
चलो बेटा, देन एवरीवन टेक केयर बेटा, बाय ऑल ऑफ यू।